नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों आज है 15 अगस्त और सभी लोगों को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 15 अगस्त के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम डेज की बात करें तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के दिन दोस्तों हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हर साल दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत देश में मनाया जाता है और इसी दिन भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से 200 साल बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है। और दोस्तों देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और ये हमारे देश का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों? 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये कौन सी वर्षगांठ है दोस्तों? 75वीं वर्षगांठ है। इस खास मौके को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। तो आज पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं हमारे आजादी के। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश कितने बिलियन डॉलर का योगदान देगा दोस्तों? तो ये $550 बिलियन का योगदान देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, $550 बिलियन। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। और देखिए दोस्तों हमारे भारत देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2025 तक रखा गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारा हाल ही में भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवाएं न्यूगो ब्रांड ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये भोपाल और इंदौर के बीच। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जॉर्जिया में आयोजित हुई इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में सीधी जिले की प्रियंका केवट ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। प्रियंका केवट, इनका संबंध किस खेल से है? तो वुशु से है, ठीक है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो सीधी डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये जॉर्जिया में किया गया था। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस झील को मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये यशवंत सागर को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यशवंत सागर कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर साइट है दोस्तों? चौथी रामसर साइट है। और देखिए दोस्तों सबसे पहली रामसर साइट हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी थी? तो वो भोज वेटलैंड थी। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी झील है वहां पर है भोज वेटलैंड। इसको कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया था दोस्तों? 2002 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी रामसर साइट कौन सी थी? ये साख्य सागर झील थी। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी दोस्तों? ये सिरपुर तालाब है। ये भी कहां पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट कौन सी बन गई है? यशवंत सागर बन गई है। ये भी इंदौर में है। तो इंदौर में अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में 4। और हमारे देश में कितनी हो गई दोस्तों रामसर साइट की संख्या? तो ये 75 हो गई है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आज दोस्तों हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाना है। पिछले महीने की बात है, हमारे देश में कितनी रामसर साइट थी? 49 रामसर साइट थी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 6 रामसर साइट और सम्मिलित की गई थी। हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई थी? ये 54 रामसर साइट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में दोस्तों 10 रामसर साइट को और शामिल किया गया था। उसके बाद हमारी कितनी रामसर साइट हो गई थी? तो ये 64 रामसर साइट हो गई थी। अब हमारे देश में दोस्तों 11 रामसर साइट और जोड़ी गई है, ठीक है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई है? 64 + 11 75। तो रामसर साइट होती क्या है? तो रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। दोस्तों विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा
2 फरवरी 1971 में, ठीक है, कब? 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था, ठीक है। और 2 फरवरी को ही दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं हम। दोस्तों रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अपनाया था? तो ये 1 फरवरी 1982 में अपनाया था। ये सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। हमारे देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई है। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु के 4, उड़ीसा के 3, जम्मू और कश्मीर के 2 और हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में के प्रत्येक 1 शामिल है। इंदौर के यशवंत सागर को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है और यह इंदौर का दूसरा व हमारे मध्य प्रदेश का चौथा वेटलैंड हो गया है जिसे इस वर्ग में शामिल किया गया है। इसके पूर्व दोस्तों 3 अगस्त को इंदौर के सुरपुर तालाब को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था और यशवंत सागर जलाशय 2000 एकड़ में फैला है और गंभीर नदी, ठीक है, याद रखिएगा, गंभीर नदी के पानी को रोककर बांध बनाया गया है जिसके कारण यशवंत सागर का निर्माण हुआ है। और दोस्तों होलकर महाराजा तुकोजीराव तृतीय ने इंदौर के पश्चिमी हिस्से में जलापूर्ति के लिए यह जलाशय वर्ष 1900 में बनवाया था। उन्होंने अपने बेटे यशवंत राव द्वितीय के नाम पर इसका नामकरण किया था और वर्ष 1992 में इसे प्रमुख पक्षी क्षेत्र बनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आजादी के अमृत महोत्सव में देवयानी और शिवरंजनी द्वारा लिखी पुस्तक सरस्वती राजामणि एक भूली बिसरी जासूस का विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। श्री मंगू भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। सुश्री उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री है दोस्तों और श्री नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सरस्वती राजामणि एक भूली बिसरी जासूस। इसकी लेखिका कौन है दोस्तों? एक तो देवयानी है और एक है शिवरंजनी। इनकी उम्र दोस्तों मात्र 10 वर्ष है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने देवयानी और शिवरंजनी द्वारा लिखित पुस्तक सरस्वती राजामणि एक भूली बिसरी जासूस का विमोचन किया है। साल 2021 में इन बच्चियों की पहली पुस्तक सूर्य नमस्कार प्रकाशित हो चुकी है, जिसे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सराहा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो ये है श्री प्रकाश कुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्री प्रकाश कुमार सिंह। और ये दोस्तों कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर साइरस पूनावाला की, तो ये कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और अमित शाह दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और इनके द्वारा ही दोस्तों, अमित शाह जी के द्वारा ही द शील्ड कोविशील्ड का विमोचन किया गया था। अभी हाल ही में देखिए दोस्तों, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और द शील्ड कोविशील्ड के लेखक है श्री प्रकाश कुमार सिंह। इन्होंने अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को द शील्ड कोविशील्ड की पुस्तक भेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए मध्य प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है दोस्तों? तो ये 10 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री पदक की शुरुआत कब की गई थी? ये 2018 से की गई थी, ठीक है। तो देखिए 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चुने गए 151 पुलिसकर्मियों की सूची में हमारे मध्य प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी भी शामिल है। और इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा, ऑफिशिएटिंग इंस्पेक्टर अवधेश सिंह तोमर, इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार चावरिया, इंस्पेक्टर अमृत कुमार तिग्गा, इंस्पेक्टर सुक्ताराम मरावी, महिला इंस्पेक्टर शशि विश्वकर्मा, इंस्पेक्टर संतोष कुमार पंद्रे, सब इंस्पेक्टर उमाशंकर मुक्ति, महिला सब इंस्पेक्टर सोनम रघुवंशी और सब इंस्पेक्टर सपना राठौर शामिल है। अपराध की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस पदक की उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से
केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2018 में इस पदक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना में बांस उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है? तो ये देवास, हरदा, रीवा, तीनों जिलों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों जिले का। तो देखिए दोस्तों 11 अगस्त 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में बांस उत्पादन के लिए चयनित 3 जिले देवास, हरदा और रीवा में पिछले वर्ष 623 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस का रोपण कराया जा चुका है और इस वित्त वर्ष के लिए इन तीनों जिलों में 1100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र में मनरेगा योजना से 250 हेक्टेयर क्षेत्र और वन विभाग की योजनाओं में 750 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण का लक्ष्य दिया गया है। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में हमारे मध्य प्रदेश के 6 जिले वुडन क्लस्टर में चयनित किए गए हैं और इसमें बैतूल जिले में सागौन, अलीराजपुर एवं उमरिया जिले में महुआ और देवास, हरदा तथा रीवा जिले को बांस उत्पादन के लिए शामिल किया गया है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? तो ये 1984 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1984। तो देखिए दोस्तों वनोपज के संग्रहण और व्यापार में वनवासियों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 24 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि हमारे मध्य प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज्यादा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। और दोस्तों तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1964 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया था। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, मध्य प्रदेश के एग्जाम में भी और अभी हाल ही में देखिए दोस्तों जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, एसएससी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 12 जून 1947 को, 12 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1947 को या 22 जुलाई 1947 को? तो इसका आंसर दोस्तों पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली दोस्तों क्विजेस भी होते हैं मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड, और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।